दोस्तों, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम आज़ाद हो, या तुम्हारी ज़िंदगी कोई ऐसी ऐसी जेल है जिसका दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होता, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम आज़ादी से सोचते हो, आज़ादी से सब कुछ करते हो, ये तुम्हारी ही ज़िंदगी है। इससे भी खौफनाक बात ये है कि तुम्हें सारी So उम्र enjoy now. इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि तुम आज़ाद नहीं, एक साइकोलॉजिकल कैद में हो। तुम सुबह को उठते हो, काम पर जाते हो, रूल्स को फॉलो करते हो। क्या तुम्हें किसी ने मजबूर किया ये सब कुछ करने में? क्या तुम वाकई डिसिप्लिन्ड हो या डिसिप्लिन्ड किए गए? सोचो, अगर तुम एक अकेले कमरे में बैठे हो, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से कंट्रोल करते हो कि तुम्हें कोई देख ना ले। तुम सीधे होकर बैठ जाते हो और कन्फर्म नहीं कर पाते कि तुम्हें कोई देख रहा होगा। इसके लिए कि तुम्हें कोई, ये इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई देख रहा है, शायद देख ना, ये इसलिए कि अगर तुम इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो तो वेलकम टू रियल वर्ल्ड। यहाँ पर कोई तुम्हें चिल्लाता नहीं, कोई सज़ा नहीं देता, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव करते हो। कभी भी तुम डिसिप्लिन के ख़िलाफ़, जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते और उसको हमेशा फॉलो करते हो, उसको बाईपास नहीं करते। ये मॉडर्न दुनिया, वर्ल्ड का, जदीद दुनिया का मकसद, जहाँ लोगों को फिज़िकली कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि ऐसा सिस्टम जहाँ इंसान को साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया जाता है। ऐसा सिस्टम जहाँ इंसान को कैद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आइडिया ही काफ़ी होता है। इंसान की साइकोलॉजी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मिशेल फूको की लेजेंडरी बुक डिसिप्लिन एंड पनिश की जानिब। मिशेल 1926 को फ्रांस में पैदा हुए। 20वीं सदी के मिशेल 20वीं सदी के उन लोगों में से शामिल हैं में से था जिन्होंने सोसाइटी के और स्ट्रक्चर को, नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को और साइंस को चैलेंज किया और उसे मज़ीद गहराई से समझा। फूको एक फ़िलासफ़र नहीं बल्कि रिसर्चर, थिंकर भी था, जो हर चीज़ को सरफेस लेवल पर एक्सेप्ट करने के बजाय उसके कोर में जाता था, उसे मज़ीद समझता था। स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी को समझने के लिए जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा मैं उसको प्ले कर दूंगा और उसका नाम भी लिख दूंगा। सो एंजॉय नाउ। किताबें लिखी हैं जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द फेथ, बर्थ ऑफ क्लरिक, द ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट की बात की जाए तो ये किताब इतनी पावरफुल है कि तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। कहानी को समझने के लिए, इस बुक को समझने के लिए कहानी शुरू करते हैं जेल से, जहाँ लोगों को कैद रखा जाता है। आखिर ये इतने मॉडर्न जदीद क्यों हैं? सदियों से ये हमारे सिस्टम का नॉर्मल एक्सेप्टेबल पार्ट है, हमारे लिए ये ऑर्डिनरी है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है, साइकोलॉजी क्या है, शायद इससे पहले आपने कभी ना सोचा होगा। कुछ साल अगर पीछे चले जाएं, याद करें कि जब हिस्ट्री की किताबें आपने पढ़ी होंगी तो सज़ा के बारे में क्या पढ़ा,
यकीनन आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि उस वक्त के लोगों को किस तरह से ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया जाता था। इसलिए प्राइम एग्जांपल आपको 1957 जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा मैं उसको प्ले कर दूंगा और उसका नाम भी लिख दूंगा, सो एंजॉय नाउ। शख्स था जिसका नाम रॉबर्ट था। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि इसने किंग को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, लिहाजा इसको क्वार्टरिंग की सज़ा दी जाती है। क्वार्टरिंग एक पुराना और ब्रूटल एग्जीक्यूशन मेथड था। ये बहुत ही बेरहम किस्म की एग्जीक्यूशन होती थी जहां इंसानों को ज़बरदस्ती जिस्म के टुकड़ों में तकसीम किया जाता था। इसका तरीका ये होता था कि पाँव और हाथ बांध दिए जाते थे और घोड़ों को मुख्तलिफ उनके पाँव और हाथों को घोड़ों की तरफ में बांध कर घोड़ों को मुख्तलिफ सिमत में डायरेक्शन में दौड़ा दिया जाता था, जिसकी वजह से जिस्म फट कर बिखर जाता था। रॉबर्ट के साथ भी यही किया गया। इस ज़माने में सज़ा बहुत ही ब्रूटल हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होती थी। लोग साइंस पनिश को साइंस की तरह ट्रीट किया करते थे। हर चीज़ का हिसाब होता था कि अगर किसी को कोड़े लगाने हैं तो कोड़ों की लेंथ कितनी होगी, या कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से बनाया जाएगा। और लाजिम नहीं कि जुर्म साबित हुआ हो उसके बाद सज़ा दी जाए, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अक्सर लोगों को बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। तशद्दुद की वजह से अक्सर लोग अपने जुर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया करते थे। को बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलता तो इस वीडियो को खत्म होने से पहले आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा मैं उसको प्ले कर दूंगा और उसका नाम भी लिख दूंगा, सो एंजॉय नाउ।